45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। झारखंड के माननीय और अति उत्साही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब की सियासत आजकल सुर ताल और लय पर चल रही है। मंत्री जी आजकल डॉक्टरों से पर्चा लिखवाने के बजाय खुद जनता का म्यूजिक टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन साहब, जिस वक्त आप मंच पर खड़े होकर झाल बजाते हैं, ढोलक की थाप पर तक धिनाधिन करते हैं, ठीक उसी वक्त आपके महकमे के सबसे बड़े अस्पताल में मौत अपना क्रूर संगीत बजा रही होती है। आज हम मंत्री जी के मनोरंजन पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस अंधेरे की जिसे मंत्री जी ने अपनी ढोलक की थाप के पीछे छुपा दिया है। आज बात होगी अस्पताल के उस ऑपरेशन थिएटर की जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतली सी लकीर होती है और उस लकीर को आपके विभाग की बिजली पलक झपकते ही मिटा देती है। गौर से सुनिएगा मंत्री जी, यह कहावत बड़ी मशहूर है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, लेकिन झारखंड में नीरो बंसी नहीं, यहां तो स्वास्थ्य मंत्री खुद झांझ मजीरे लेकर थिरक रहे हैं। यह जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई भूतिया फिल्म का सेट नहीं है साहब। यह झारखंड की शान कहे जाने वाले रांची सदर अस्पताल और सूबे के दूसरे बड़े सरकारी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर का मंजर है, जहां गरीब इस उम्मीद में आता है कि यहां उसे नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता कि यहां जिंदगी से पहले बिजली दगा दे जाएगी। साहब, आपके अस्पतालों की बिजली भी ना बिल्कुल आपकी ही तरह बेवफा लगती है। आती है, चमकती है और अगले ही पल फिर से आने का झूठा वादा करके चली जाती है। जैसे आप चुनाव के वक्त आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर 5 साल के लिए गुल हो जाते हैं या फिर झाल मजीरा बजाते देखे जाते हैं। ठीक वैसे ही यह बिजली भी मरीजों को झांसा देकर गायब हो जाती है। जब बिजली जाती है मंत्री जी, तो क्या होता है? कभी बंद एसी वाले उस बंद कमरे में कदम रखा है आपने? उस ऑपरेशन थिएटर के भीतर जहां स्ट्रेचर पर किसी गरीब का लाल लेटा होता है, किसी मांग का सुहाग बेहोश पड़ा होता है या किसी बूढ़े बाप की लाडली जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही होती है और अचानक भग से बिजली गुल हो जाती है। ऐसे में टीवी 45 के पास सवालों का जखीरा होता है। टीवी 45 लगातार आपसे सवाल पूछ रहा है और पूछता रहेगा। सवाल नंबर 1, मंत्री जी, जब ऑपरेशन टेबल पर मरीज का पेट खुला हो और बिजली कट जाए तो क्या डॉक्टर आपकी ढोलक की थाप पर ऑपरेशन पूरा करेंगे? सवाल नंबर 2, करोड़ों का बजट डकारने वाले स्वास्थ्य महकमे के पास अस्पतालों में 24 घंटे निर्बाध बिजली देने की औकात क्यों नहीं है? सवाल नंबर 3, जनरेटर के डीजल का पैसा किसकी जेब में जाता है कि जनसेट होने के बावजूद डॉक्टरों को मोबाइल टार्च चलानी पड़ती है? और सवाल नंबर 4, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का काम अस्पतालों में वेंटिलेटर और बिजली सुधारना है या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराना? यही सबसे बड़ा सवाल है। टीवी 45 लगातार सवाल पूछ रहा है, स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल पूछ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछ रहा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। और जब तक जवाब नहीं आएगा मंत्री जी, हम सवाल पूछते रहेंगे। टीवी 45 सवाल पूछता रहेगा और हम जवाब लेकर रहेंगे। जरूरत पड़ी
तो हम आपको पत्र भी लिखेंगे, लेकिन जवाब तो देना होगा आपको मंत्री जी। आप हमारे सवालों से बच नहीं सकते। मंत्री जी, आप तो रईस आदमी हैं, पत्रकारों का खर्चा उठाने का दावा करते हैं। आपके लिए अंधेरा सिर्फ एक शब्द हो सकता है, लेकिन उस डॉक्टर से पूछिए जो हाथ में सर्जिकल ब्लेड थामे मरीज की नस काटने या जोड़ने जा रहा होता है और अचानक चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा जाता है। उस वक्त डॉक्टर भगवान को याद करता है या आपके पावर कॉर्पोरेशन को? डॉक्टर क्या करे? वो हाथ में पकड़े औजार को वहीं छोड़ दे या अंधेरे में ही अंदाजा लगाकर चीरा मार दे? अगर अंधेरे में हाथ जरा भी हिल गया तो मरीज ठीक होने आया था, वो सीधे शमशान चला जाएगा। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती कि आपके विभाग का यह नाकामी, आपके विभाग की यह नाकामी या प्रशासनिक नपुंसकता किसी के घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझा सकती है? लेकिन मंत्री जी, लेकिन हमारे मंत्री जी को इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? वो तो तक धिनाधिन तिगड़ा करने में मशगूल हैं। वो तो उनको फुर्सत नहीं है, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं। वो तो इस बात पर आत्ममुग्ध हैं कि उन्होंने मंच पर कितनी जोर से झाल बजाई। जनता की सांसें यहां वेंटिलेटर पर अटकी हैं मंत्री जी। लाइट कटने से वेंटिलेटर का बैकअप दम तोड़ रहा है और मंत्री जी ढोलक की थाप पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी सियासत की दवाई कर रहे हैं। यही है आपकी असलियत। क्या यही है आपकी असलियत? आपके खोखले दांवों की जो पोल है वो हम खोलते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। दावा किया जाता है हर बड़े अस्पताल में 24 घंटे पावर बैकअप और हाईटेक जनरेटर रहेगा। और हकीकत क्या है? हकीकत बताते हैं, जनरेटर में डीजल नहीं होता या तकनीकी खराबी के नाम पर बंद रहता है। दावा करते हैं मंत्री जी आधुनिक मॉड्यूलर ओटी ऑपरेशन थिएटर, जहां बिजली कभी नहीं कटती। और हकीकत मैं बता रहा हूं, मामूली बारिश या हवा के चलने पर भी घंटों ओटी अंधेरे में डूबे रहते हैं। दावा किया जाता है आपके विभाग के द्वारा और आपके द्वारा कि मरीजों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन हकीकत क्या है? मोबाइल की टॉर्च और मोमबत्ती की रोशनी में टांके लगाने को मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर। यह हकीकत है, यह हकीकत है साहब, यह हकीकत है मंत्री जी। इरफान अंसारी साहब, जरा आसमान से नीचे उतरिए। यह जनता धूप में लाइन लगाकर अपना पेट काट कर टैक्स भरती है। वो आपको इसलिए सैलरी नहीं देती, उसके टैक्स की सैलरी आपको जाता है। वो इसलिए नहीं देती कि आप मंच पर जाकर नर्तकों की तरह ठुमके लगाएं या संगीतकारों की तरह वाद्य यंत्र बांटते फिरें। संगीतकारों को वाद्य यंत्र बांटते फिरें। अगर आपको बाजा बजाने का इतना ही शौक है, अगर आपको सुरों से इतना ही प्यार है, तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखिए और कहिए कि मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ना है, मुझे सांस्कृतिक मंत्रालय दे दीजिए। हमें सांस्कृतिक मंत्रालय चाहिए। हमें ठुमके लगाने में मजा आता है, झाल बजाने में मजा आता है। हम वो करने वाले हैं। हमें कहां स्वास्थ्य मंत्रालय में फंसा दिया साहब? पत्र लिख लीजिए। कम से कम जब जनता को यह धोखा तो नहीं होगा कि इनका स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों की सुध ले रहा है। फिर आप आराम से सुबह से शाम तक झाल बजाइए, ढोलक पीटिए और
अगर मन करे तो थोड़ा ठुमका भी लगा लीजिएगा, हम भी तक धिनाधिन करने आ जाएंगे आपके पास, बाजा बजाने आ जाएंगे आपके पास। कम से कम जनता का मनोरंजन तो होगा साहब। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी पर बैठकर अस्पतालों को मुजरा खाना या म्यूजिकल एकेडमी मत बनाइए। मरीजों को आपकी ढोलक की थाप से सुकून नहीं मिलेगा साहब। मरीजों को सुकून तब मिलेगा जब उन्हें समय पर डॉक्टर मिलेगा, जब अस्पताल के स्टोर में मुफ्त की दवाइयां मिलेंगी, और जब ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त उन्हें इस बात का डर नहीं होगा कि बिजली जाने से उनकी जान नहीं चली जाएगी। याद रखिए मंत्री जी, जब कोई मां अपने बच्चों को खोती है, जब कोई बेटी अपने बाप को स्ट्रेचर पर तड़प कर मरते देखती है, तो आपके बांटे हुए मधुर गीत नहीं सुनती। उसकी आंखों से निकलने वाला हर एक आंसू आपके इस सड़ चुके सिस्टम को श्राप देता है। यह जो मौतों का सिलसिला झारखंड के अस्पतालों में चल रहा है, यह मौतें नहीं हैं, ये आपके निकम्मेपन और आपकी बेवफा बिजली द्वारा किया गया सिस्टमेटिक मर्डर है, मर्डर है। सोचिए, सोचिए और विचार कीजिए। अगर आप इस पद पर हैं तो क्या कर रहे हैं? अब तक धिनाधिन बंद कीजिए और व्यवस्था सुधारिए, वरना त्याग पत्र दीजिए। नमस्कार।